ऑरेंज जूस बन के रेडी हो चुका है। रमज़ान स्पेशल, आप खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं और दिल को ठंडक पहुंचाएं। बहुत कमाल का है, दिलो दिमाग को ठंडक देने वाला कमाल का ये जूस बन के रेडी हो चुका है। इतनी कमाल की रेसिपी दूंगी आप लोगों को, इतनी कमाल की रेसिपी दूंगी, यकीन करें इस तरह की रेसिपी आप लोगों ने किसी की नहीं देखी होगी। जिस तरह की रेसिपी मैं दूंगी और ओरिजिनल दूंगी, कोई केमिकल नहीं होंगे और कोई कुछ नहीं होगा, किसी के साथ गले नहीं ख़राब होंगे। बहुत कमाल की रेसिपी होगी। रमज़ान के दस्तरखान को 4 चांद लगाएं, इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स जी? वीवर्स, आज मैं आप लोगों को रमज़ान के लिए बहुत कमाल की रेसिपी देने लगी हूँ। यकीन करें घर में बना के इसको रख लें तो मज़े लें, फुल रमज़ान को इंजॉय करें। बाहर से केमिकल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में ओरिजिनल बनाएं और सबको खुश कर दें। ठीक है, ये देखें 2 kg मैंने ऑरेंज ले लिए हैं। ऑरेंज मैंने बड़े वाले लिए हैं, ठीक है। और देखें इसको मैंने कितना नीट कर लिया। अच्छे वाले मैंने ऑरेंज मंगवा लिए हैं, आप लोग छोटे वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो उनसे मर्ज़ी आपको मिल जाए वो ले लें, लेकिन सीज़न है, आम मिल जाएंगे आप लोगों को। ये मैंने ले लिए हैं। इसकी अब कटिंग करती हैं दरमियान में, सिर्फ हम इसके 2-2 पीस करेंगे। ऑरेंज की कटिंग कर ली है सबकी, ठीक है। और ये देखें, आप लोग कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन एक बात आप लोग याद रखें, जो जूसर वाला जग होता है ना, उस मशीन में आप लोग इस ऑरेंज को बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि उसमें जब उसके बीज जाते हैं ना तो उसमें कुड़त्तन आ जाती है, कड़वापन आ जाता है। इस वजह से आप इस बात को याद रखें कि उसमें नहीं करना। मैं आप लोगों को ये वाली क्यों दे रही हूँ, ईजीली हर किसी को ये मिल जाएगा, तकरीबन हर किसी के घर में ये मौजूद होगा। इस वजह से मैं आपको ये वाली रेसिपी बता रही हूँ, इस तरीके से बता रही हूँ। वरना मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा मुश्किल वाला भी बता सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया। मैंने कहा ये हर घर में मौजूद होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम उठाएंगे यहाँ से और सबका ऐसे एक एक करके जूस निकाल लेंगे। अच्छे तरीके से सारा जूस निकाल के फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलते हैं, जो कमाल की रेसिपी होने वाली है, जिसके साथ घर में पूरे में खुशबुएं आएंगी और मज़े आएंगे। जूस हमने निकाल लिया है। अगर वज़न में देखें तो ये 1 लीटर के करीब है। ये देखें, मैंने जूस को छाना नहीं है, पल्प इसके अंदर ही है, ठीक है। इस तरह का ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको करते हैं साइड पे और दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। जूस को हमने साइड पे कर दिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 पाव में चीनी लूँगी, ठीक है। और 3 कप ही इसमें मैं पानी के डाल दूँगी। और शुगर को हम अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे। और इसकी 1 तार और 2 तार की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमने जस्ट शुगर को मेल्ट करना है बस। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून लेमन के जूस के ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसमें ये शुगर जमेंगी नहीं, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। रमज़ान तक जितनी देर तक हम मर्ज़ी इसको यूज़ करते रहें, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। साथ ही हम ये उठा के डाल देंगे जो जूस निकाल के रखा है हमने। इसको छानना बिल्कुल नहीं है, इसके पल्प बहुत कमाल के लगते हैं, ठीक है। आप लोग इस स्टेज में इसमें कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कलर नहीं डालूँगी, क्योंकि ओरिजिनल कलर की अपनी ही बात है, अपना ही टेस्ट है, ठीक है। अब हम इसको पकाएंगे। ये इंशाल्लाह 2 से 3 माह तक आप लोग महफूज इसको कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप लोग इसको छानना चाहें तो छान सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पल्पी ही पसंद है। तो जो बीज नज़र आ रहे हैं ना, तो इसको इसकी मदद से, चम्मच की मदद से हम निकाल देते हैं, सारे बीज को रिमूव कर देते हैं। विटामिन सी का ख़जाना तैयार हो रहा है। तकरीबन हम इसको पकाएंगे 40 मिनट के लिए। 40 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और मैं आपको फिर ये भी बताऊंगी कि हम किस स्टेज पे आके इसको चेक करेंगे कि पता चलेगा कि ये बन चुका है, ठीक है। फटाफट जाएं, अभी इसको जाके महफूज करके रख लें। और इस स्टेज पे किसी ने कलर डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। ज़रदा फूड कलर आप लोग डालना चाहें तो 2 चुटकियां डाल सकते हैं। मैंने इसमें इसलिए नहीं डालना क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ओरिजिनल फ्रेश कलर आ रहा है, बहुत कमाल की लुक दे रहा है। इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून,
ठीक है, ये चला गया। और इसमें सिर्फ 2 से 3 चुटकियाँ डालेंगे हम टाटरी पाउडर। टाटरी पाउडर डालने का हमारा मकसद ये है कि हम महीनों इसको महफूज कर सकते हैं, 1-2 माह तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं। इस स्टेज पे हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, जब पक के हाफ रह जाएगा तो समझ लें कि हमारा पक के रेडी हो चुका है। चेक करने का आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से हमने चेक करना है। ये देखें, फिंगर पे लगाएंगे हम, इस तरीके से चेक करेंगे। जब देखेंगे चिपक रहा है ये आपस में, तो ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। लुक देखिए कितनी कमाल की, कलर देखिए कितना ज़बरदस्त। अब आपको कुछ गिलास रेडी करके दिखाते हैं, फाइनल लुक इसकी दिखाते हैं। कितनी कमाल की पल्पी पल्पी बनके रेडी हो चुका है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं, ठंडा हो चुका है। लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी आई है, कमाल की आई है। ये देखें, इसके जो पल्प अच्छे लग रहे हैं ना, कमाल के लग रहे हैं। अब इसमें ये 1-1 स्पून डालेंगे और बाकी इसमें पानी डालेंगे और कमाल की इसकी लुक लेके आएंगे। ये देखें, जूस बन के रेडी हो चुका है। लुक देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी आई है। एक मैंने ये बोतल में डाल लिया है, इसको महफूज करेंगे। ठीक है, और ये देखें, ये कुछ पीने के लिए है। कमाल देखें, इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त ओरिजिनल। आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।